स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग बसता है। स्वस्थ दिमाग हो तो सोचने समझने और जीवन के सच्चे पथ पर चलने की शक्ति मिलती है और सनातन में इसके रास्ते बताए गए हैं और इसी को हम सनातन सत्य के जरिए समझने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशीष महर्षि और मेरे साथ हमेशा की तरह जुड़े हुए हैं पायलट और रिसर्चर कैप्टन अरविंद सिंह जी। अपने इस खास शो में आज हम बात करने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन एनर्जी मेरिडियन की, यानी बड़ी आंत की। तो बिना देर किए आइए सीधे जानते हैं कैप्टन अरविंद सिंह जी से कि क्या लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन में क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, उसका सनातन से क्या जुड़ाव है, इन सब सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। अरविंद जी, सीधा सीधा सवाल है कि भाई सनातन से लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत का क्या लेना देना है? कोई चक्र से इसका लेना देना है, क्या है? आशीष जी, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन जो है, इसका सीधा संपर्क जहाँ तक चक्रों की बात आती है मणिपुर चक्र से है। मणिपुर चक्र के बारे में हम लोग काफ़ी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब हम आते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन जो ऊर्जा का संचार कर रही है, वो अपनी इंडेक्स फिंगर, जो अंगूठे के बाद की जो उंगली है, वहाँ से शुरू होकर नाक के नीचे तक इसकी स्थिति पूरी निर्मित है। इस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह इसमें चल रहा है। जो लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन है, इसकी जो बात को अगर हम इसकी महत्ता को देखें तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसका ये है कि ये हमारी भावनाओं को चेतना से जोड़ती है। और उसके पश्चात इसका कार्य क्या है कि भावनाओं में हमारी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही भावनाएं होती हैं। जब उसको चेतना से, कॉन्शियसनेस से यह मेरिडियन जोड़ती है तो उसका वहाँ पर जितना भी आघात है, अशुद्धता है हमारे भावनाओं की, अगर लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन की अच्छी ऊर्जा है तो हमारे भावनाओं की अशुद्धता एक तरह से पूरी तरीके से दूर होकर हमारे मस्तिष्क में संचालित होने लगे। लेकिन आप तो भावनाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन असली बात तो यह है कि ये तो पाचन से, बड़ी आंत मतलब पाचन, यानी आपके डाइजेशन से रिलेटेड है। तो भावनाएं और डाइजेशन का क्या मिलाव है? जैसे कि आप बहुत ही अच्छा सवाल उठा रहे हैं यहाँ पर। ये बिल्कुल निश्चित बात है कि जो बड़ी आंत है उसका कार्य है पाचन तंत्र, परंतु हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारी सोच है, जैसे कि कई बार कहा गया कि जब आप जैसा सोचेंगे उसी प्रकार आपकी तरंगें निर्मित होंगी। स्वाभाविक है, अगर आप नकारात्मक सोच से और भावनाओं से पीड़ित हैं तो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन की एनर्जी कम होगी और आपका पाचन तंत्र भी प्रभावित होगा। और स्वाभाविक है कि आपका पाचन तंत्र प्रभावित होगा तो एनर्जी मेरिडियन की भी ऊर्जा कम हो जाएगी, वाइस वर्सा। क्या परेशानियां दिखती हैं अगर पाचन में अगर दिक्कत होगी, अगर आपके लार्ज इंटेस्टाइन का जो एनर्जी मेरिडियन है उसमें दिक्कत आती है तो कहाँ दिक्कतें दिखेंगी? कब्ज, डायरिया, इस तरीके की कुछ चीज? सभी प्रकार। जैसे कि अब ये इंसान पे, मनुष्य पे निर्धारित होता है कि किस जगह पर, किस प्रेशर पॉइंट पे जाके इसका ऊर्जा का प्रवाह रुक रहा है, कम हो रहा है। तो निश्चित ही किसी को कब्ज हो जाएगा, किसी को डायरिया हो जाएगा, किसी को किसी और तरह की भी समस्या आ सकती है। तो अन्य शरीर की जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं उसके ऊपर भी इसका द्वितीय प्रभाव भी आ सकता है। तो इस ऊर्जा का बहुत ही आंतरिक, बहुत ही विशेष महत्व है शरीर के अंदर। तो क्या ये पुरुषों में और महिलाओं में अलग अलग तरीके से देखा जाता है इसको? निश्चित ही अलग तरीके से देखा जाता है। महिलाओं में अगर हम इसमें विशेषता लाना चाहते हैं तो एक विशेष बात आती है गर्भावस्था। इसके अंदर दो चीज़ें हैं। जैसे कि हम अगर प्रोटोकॉल की बात करते हैं, किसी की लार्ज इंटेस्टाइन एनर्जी कम है, बड़ी आंत की ऊर्जा कम है, तो उसके उपचार की जो विधियां हैं, जैसे कि हमारा एक्मॉस मेथड है या एक्वाडर्मल है या किसी तरह का जो एग्रीवेट करके ऊर्जा को वृद्धि करने वाला जो कार्य है, वह महिलाओं के गर्भावस्था के समय नहीं किया जा सकता। केवल इतना फर्क है। ये बताइए कि जैसे हमने आज तक हमेशा बात करी है इस शो में कि सनातन से जुड़ाव देखा गया है इसका,
तो सनातन से जुड़ाव को देखते हुए कौन से ऐसे मंत्र हैं या ऐसा कौन सा खान पीन है या कौन से देव या यानी देवता का आराधना करेंगे आप तब उससे लाभ होगा, तो ये ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? हमारे शोध में आशीष जी ये निकल कर आया है कि इस लार्ज इंटेस्टाइन एनर्जी, बड़ी आंत की ऊर्जा की कमी जो है दुख और संताप और भय, इन तीनों परिस्थितियों को बढ़ाते हैं, वो वास्तविक हो या काल्पनिक हो। आपको दुख भी हो सकता है, आप सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं किसी बात का और दुखी हो सकते हैं। आपको संताप उस बात का, किसी बात का हो सकता है कि जो सही में घटित हो या सही में घटित ना भी हुआ हो, और भय भी ऐसा बन सकता है। इस ऊर्जा की ये विशेषता है। तो हमें अगर इस एनर्जी मेरिडियन को शक्तिशाली करना है तो जितनी भी ध्वनि 281 हर्ट्ज और 528 हर्ट्ज की जितनी भी प्रकार की ध्वनियाँ हैं और नापी जा सकती हैं, बहुत सारा डेटा है, कई सारे भजन हैं, कई सारे इंस्ट्रूमेंटल ध्वनियाँ भी हैं जिनको सुनने से आपकी इस ऊर्जा में वृद्धि होती है। एग्जाम्पल बता पाएंगे लोगों को? ये इतना बड़ा डेटा है आशीष जी, इसे निकालना होगा और किसी समय अगर हम चर्चा करते हैं कि वैसे भी अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो आप गूगल में 528 और 281 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी के जो साउंड हैं, जो म्यूजिक हैं, कई सारे आर्टिस्ट ने उसको बनाया है, उस एल्बम को आप देख सकते हैं, उससे निश्चित ही लाभ होगा। बात आती है मंत्र की। मंत्रों में अथर्ववेद के जितने भी मंत्र हैं, चूँकि हमारे यहाँ एक अनुशासन है, मंत्रों को एक विशेष निर्मित स्थिति और वातावरण में ही उन्हें अभिमंत्रित किया जाता है। उस अनुशासन को ध्यान रखते हुए अभी हम यहाँ नहीं कर सकते, परंतु अथर्ववेद के अधिकतर जो मंत्र हैं उनमें लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत की इस ऊर्जा को बहुत वृद्धि मिलती है। और इसके अलावा जो हमारे शोध में आया है कि भागवत गीता के 17वें श्लोक को अगर आप उच्चारण करते हैं, स्पंदित करते हैं, तो उससे इस ऊर्जा का बहुत बड़ा लाभ दिखता है और तत्काल ऊर्जा बढ़ जाती है इसकी। तो आपने देखा किस तरीके से हमारे जितने मंत्र हैं, हमारी भगवत गीता जो है वो सब इन चीज़ों को सपोर्ट करती है। ये बताइए कि आपने फिर एक यंत्र रखा हुआ है, क्या है ये यंत्र? एक बार दोबारा से लोगों को बता दीजिए और इसको कैसे नापा जा सकता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन? ये बायो फीडबैक है जिसका ये रीडर है। तो आज जैसे कि हम बात कर रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, तो आपकी बड़ी आंत के पॉइंट से आपकी ऊर्जा, आज हम इसको जांचते हैं, इससे पता चलेगा कि आपकी बड़ी आंत की ऊर्जा की स्थिति क्या है। बड़ी आंत की जो पॉइंट पे हम अभी ऊर्जा रीडिंग ले रहे हैं, ये आपकी बड़ी आंत की स्थिति को दिखाएगा, जो अभी धीरे धीरे, जैसे कि हम देख रहे हैं, अभी न्यूनतम स्थिति में है, 25 में है, और धीरे धीरे जो है ये ऊर्जा बढ़ती हुई 30 और अब 45 हरे बैंड में ये आपकी बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन की 40 और 45 के बीच में ये फ्लक्चुएट हो रही है। ये बहुत ही अच्छी स्थिति को दर्शा रही है। मुझे ये बताइए कि ये मशीन बाजार में कहाँ मिलेगी? मतलब अगर किसी को चाहिए, कि अगर किसी को एनर्जी मेरिडियन नापने के लिए ये मशीन चाहिए या ये यंत्र चाहिए, कहाँ से मिलेगा? आप ही को कांटेक्ट करना पड़ेगा क्या? आशीष जी, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हमने शोध करते वक्त और इस पूरे कार्य को करते समय हमने व्यवसाय और क्लिनिक या किसी तरह के स्थापना की हमने कोई योजना नहीं बनाई, परंतु हमने ये सब कुछ तैयार कर दिया है और इनकी सबकी ट्रेडमार्क्ड हैं, ये काफ़ी सिक्योर्ड डिवाइसेस हैं और इनको शीघ्र ही हम जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, समाज के भले के लिए हम इनको निश्चित ही कोशिश करेंगे कि इसको बाज़ार में लाया जाए। अभी जहाँ तक बात है, ये सारी चीज़ें फ्रांस से ही मंगानी पड़ेंगी, फ्रांस से यहाँ आएंगी। बस जब हम, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारे देश में 140 करोड़ लोग निवास करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें ये यहीं बन जाएं। एक छोटा सा सवाल था जो मेरे मन में आ रहा था, वो ये था कि हम एक तरीके से मेडिकल डायग्नोसिस कर रहे हैं, तो क्या ये मेडिकल डायग्नोसिस एक्सेप्टेबल होगा लोगों के बीच में, और सरकार में भी इस तरीके की चीज़ें, कोई चैलेंजेस आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं है बात आशीष जी। जैसे कि आप देखते हैं कई विधाएं हैं जिसमें
अल्टरनेट मेडिकल थेरेपीज़ की डिवाइसेस हैं, एक्वापंचरिस्ट हैं, वो भी अल्टरनेट थेरेपी में आते हैं। हमारा पूरा विधान शरीर से है ही नहीं, इसका फिजिकल बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। हमने पहले भी कहा था कि जो डॉक्टर्स और मेडिकल साइंस है वो अपना कार्य करता है, हमारा कार्य है उसे कॉम्प्लीमेंट करना। हमारा कार्य है कि आंतरिक रूप से आपको और अधिक मजबूत करना, ताकि आपके किसी भी तरह के सिम्टोमेटिक जो बीमारियां हैं उनमें आपको लाभ लेने में आसानी हो जाए। सो ये पूरी तरीके से अल्टरनेट थेरेपी है और इसमें हम ऊर्जा का आंकलन कर रहे हैं, हम किसी तरह की पैथोलॉजी का आंकलन नहीं कर रहे हैं। अरविंद जी, ये बताइए, खाद्य पदार्थ जो होते हैं, खाद्य पदार्थ जितने भी हैं, उसमें कौन सी चीज़ें का सेवन करना चाहिए जिससे कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो ठीक बनी रहे? बहुत अच्छा सवाल है आशीष जी। ये एनर्जी मेरिडियन जो जैसे कि बड़ी आंत है, हम चर्चा कर रहे थे तो ये बात आ रही थी कि पाचन की प्रक्रिया से ये जुड़ी हुई है। निश्चित ही जब आप इस पे जब भी आपको एनर्जी मेरिडियन की ऊर्जा को बढ़ोतरी की तरफ ले जाना है तो नींबू का, सिरका का सेवन बहुत फायदेमंद हुआ है। इसके अंदर दही का सेवन भी करते हैं लोग, तो भी ऊर्जा की बढ़ोतरी हुई है। इसमें गोभी भी बहुत, जो पत्ता गोभी है उसका सेवन भी काफ़ी लाभ देता है, इसकी ऊर्जा को बढ़ाता है। और फलों में बड़ी आंत की ऊर्जा, लार्ज इंटेस्टाइन एनर्जी को नाशपाती खाने से काफ़ी अच्छी ऊर्जा की वृद्धि होती है। एक सवाल है जो सनातन से भी जुड़ा हुआ है, मेरे दिमाग में अभी आया। जो नॉनवेज खाते हैं उनके लार्ज इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, नहीं होती हैं, क्या होता है? देखिए, इस पे बात कहना कि जो नॉनवेज खाते हैं उनका लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, इसका हम प्रत्यक्ष प्रमाण भी दर्शकों को कभी बता सकते हैं। जब भी आप ऐसे कोई भोजन का सेवन करते हैं तो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की जो ऊर्जा है लगभग 20-10 यूनिट से होते हुए शून्य हो जाती है, और शून्य होकर वो काफ़ी लंबे अवस्था तक आपकी बनी रहती है। क्योंकि आप जब किसी तरह का इस तरह का पदार्थ खाते हैं तो उसके पाचन में जो ऊर्जा लगती है वो साधारण शाकाहारी भोजन से बहुत अधिक लगती है। इसमें कुछ और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप बता सकते हैं लोगों को? एक बहुत अनूठी चीज़ है कि वातावरण की स्वीकृति, यानी कि जब कभी आप किसी स्थान पे जाते हैं, जो कहीं का स्थान जो है वो वातावरण नया है आपके लिए, तो उसको आप स्वीकार नहीं करते क्योंकि आपको कुछ अलग सा महसूस होता है। आप अचानक किसी एक नए स्थान पे जाते हैं, यदि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की एनर्जी बहुत बढ़िया हुई तो ये आपकी एनर्जी मेरिडियन ये क्षमता आपके अंदर प्रदान करती है, भावनात्मक रूप से आप चेंज यानी कि परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। अब मुझे एक बड़ा अच्छा एक उदाहरण यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ। जितने भी बड़े बड़े मास्टर्स हैं, ऋषिज हैं, आप शंकराचार्य जी की ही बात कर लीजिए, जैसे ही वो ए से बी स्थान, एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य पे जाते हैं, वो सबसे पहला कार्य उनका होता है भोजन करना बंद कर देते हैं। मैंने इस पे बड़ा विचार किया आशीष जी, और इतनी वैज्ञानिक बात है ये, जिसको आप दकियानूसी भी कह सकते हैं जब तक आप उसको समझ नहीं लेते। परंतु मैं ऐसे समझता हूँ कि ये जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं और भोजन बंद कर देते हैं, इनकी जो बड़ी आंत की ऊर्जा है वो स्वाभाविक है प्रबल होगी, क्योंकि उसको किसी तरह का कार्य नहीं करना पड़ रहा है। और जैसे ही गंतव्य में पहुंचते हैं वो उसको स्वीकार योग्य, अपना शरीर जो है उसको स्थान को स्वीकार करता है। इट्स द वन ऑफ द फैंटास्टिक थिंग व्हिच आई कैन एक्सप्लेन। अद्भुत एज फार एज सनातन इज अद्भुत है, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिल्कुल अजीब, एकदम देखा जाए तो बहुत अजीब सी बात है, लेकिन अद्भुत है। तो साथियों, देखा आपने कितनी महत्वपूर्ण है लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन। बड़ी आंत हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा है। पाचन तंत्र शरीर को स्वस्थ रखने का सबसे महत्वपूर्ण जरिया है, और हमारे शो सनातन सत्य में बताए गए उपाय आपको निश्चित तौर पर स्वस्थ रखने में मदद करेंगे। सनातन सत्य के अगले एपिसोड में हम फिर होंगे कैप्टन अरविंद सिंह जी के साथ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।